अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेक्सोराम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, हुकूमत ने शॉर्टफॉल और बजट खसारे को कम करने के लिए 2 मई 2025 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में टैक्स तरामीम की हैं, जिसके खिलाफ ताजिर बरादरी, चैम्बर्स, टैक्स बार सरापा एहतजाज हैं। वो क्या है, उनके खिलाफ ताजिर बरादरी क्यों सरापा एहतजाज है, FBR के अफसरान को जो इख्तियारात दिए गए हैं, ताजिर बरादरी क्या समझती है और टैक्स बार क्या कहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद होंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद साहब, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर जाहिद अतीक चौधरी साहब, आई कैप से सीनियर चार्टर अकाउंटेंट मलिक हारून अहमद साहब, पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा रियाज हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, लाहौर टैक्स बार के सदर एम आसफ राणा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले देखते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू जरशाद इस SRO के खिलाफ क्या कहते हैं और वो क्या चाहते हैं। ये एक नहायत संगीन और अहम मामला है जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। ये सिर्फ कारोबारी बिरादरी का नहीं बल्कि हर मुहिब वतन शहरी का मसला है। एक शायर ने कहा था, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजा हो गई, महंगी शराब से दवा हो गई। जाइए अवाम को हिसाब दीजिए, मुल्क की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी कि हजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। ख्वातीनो हज़रात, मेहमान गिरामी, पाकिस्तान की तबाही का सिलसिला जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से एक गलती हुई थी कि उन्होंने अपने मशीर मुबश्शर हसन शेख के कहने पर नेशनलाइज किया था इंडस्ट्री को, कॉलेजेस को, प्राइवेट इदारों को, बैंकों को। उस गलती की सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अगरचे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एटमी कुव्वत की बुनियाद रखी, बहुत का अच्छे काम भी किए, मगर वो एक गलती अभी तक हम भुगत रहे हैं। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने 2% पे इंडस्ट्री लगवानी शुरू की। उसका रिजल्ट आपके सामने आया कि कॉटेज इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हुई। फिर IPPs का मामला आया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने IPPs का आगाज किया एनर्जी खत्म करने के लिए। आज वो IPPs गले का फंदा बन गई। 11 अरब रुपया सालाना कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में हम दे रहे हैं। मुख्तसर ये कि कौम की लीडर की एक गलती कहां ले जाती है तो उसकी तरफ रोशनी डाल रहा हूं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने 28 मई 1998 को धमाका करके एटमी हमें ताकत बनाया। नो डाउट बहुत बड़ा काम किया, मगर काश उस वक्त मियां साहब जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं उसके ऊपर असेंबली में बैठ के कोई बात करते। ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत की एडमिन का ये हाल है कि PIA, रेलवे, स्टील मिल, यूटिलिटी स्टोर, पास्को, इतना पोटेंशियल कौम में मौजूद है, उसके बावजूद ये गलती कहां ले जाती है। 28 माह कबल जब जनरल आसम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब बिजनेसमैनों से एक मुलाकात की तो उस मुलाकात में मेरे पैटर्नी चीफ मियां अंजम निसार साहब ने एक ही सवाल कहा था कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए, अंडर नवाशिंग को कंट्रोल किया जाए। पहली दफा आर्मी चीफ साहब की इंटरफेरेंस से 21% रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ। ये पॉलिसी होती है। दूसरी तरफ ये हाल है कि 13 दिन तक पाकिस्तान का पहिया जाम रहा। अहमदाबाद से लेके कराची तक तमाम ट्रक बंद हो गए, अजनास का नुकसान हुआ, केमिकल का नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ, इन टाइम शिपमेंट्स ना हुई। कम अज कम गवर्नमेंट को 500 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ और 300 अरब रुपए के करीब बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ। ख्वातीनो हज़रात, कौमों की तकदीरें ऐसे नहीं बदलती, हुकूमत को इनकलाबी इकदाम उठाने पड़ते हैं। ये हाल है कि एक साल के अंदर 10 अरब डॉलर दुबई शिफ्ट हुआ। 4200 से ज्यादा कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड हुई। हमारी हुकूमत क्या कर रही थी और कहां थी? 23,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन ड्यूल नेशनल है, उनको अहम ओहदों पे क्यों बिठाया हुआ है? वही बात है, पाउंड फुलिश पेनी सेफ वाली बात हो रही है। जब तक लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग स्टेक होल्डर को सरकारी बोर्ड में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया, बिजली की कीमत कम की, 55 रुपए से 45 रुपए कर दी, मार्कअप 22% से 12% पे ले आए, कास्ट डूइंग बिजनेस के लिए SFC को आगे किया, नैब को लाहौर चैम्बर में काउंटर खुलवा दिया। कैसर शेख साहब तशरीफ लाए कि बिजनेस को इजी सहूलियात दी जाए, मगर ये FBR को जो तलवार पकड़ा दी गई है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? हुकूमत की जानिब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005
जो तरमीम करके 2 मई 2025 से नाफज भी कर दी गई है, इन पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम चैम्बर्स पाकिस्तान के सख्त परेशान हैं, तमाम राब्ते में हैं, और ये एक ऐसी तकलीफ दे, एक ऐसा नासूर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर नाजल कर दिया गया है कि मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब का उड़ान प्रोग्राम कैसे कामयाब होगा। कि आप पॉलिसी बनाते वक्त, इतनी एफर्ट्स करते वक्त किसी चैम्बर को, किसी बिजनेस लीडर को मुशावरत की गई? बिल्कुल नहीं की गई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत सेक्शन 138(3)(a) के तहत यह करार दिया गया है कि अगर किसी मामले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो टैक्स फौरी तौर पर वाजुब अदा होगा, चाहे कोई अदालत या कानून कुछ भी कहे। यह शिक कारोबारी बरादरी के आईनी हक पर अपील को सलब करती है। कानूनी अमल मुकम्मल होने से पहले टैक्स की जबरी वसूली इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 140(6) से के मुताबिक FBR किसी नोटिस, सफाई का मौका या अदालती कार्रवाई के बगैर अकाउंट्स फ्रीज करके पैसे विड्रॉल कर सकता है। ये इकदाम कारोबारी के लिए गैर जमहूरी, गैर यकीनी और खतरनाक सूरत हाल पैदा कर चुका है। इससे ना सिर्फ कारोबारी बरादरी का इत्मीनान मजरू हुआ है, बल्कि अफरा तफरी फैल जाएगी और इसके नुकसानात पाकिस्तान को शदीद होंगे। वो ना हो कि 13 दिन के बाद जाके आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे। एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। कौमों की एक गलती, 52 साल की गलती को अभी तक भुगत रहे हैं। कोई कॉटन इंडस्ट्री नहीं लग सकी। उसकी बेसिक वजह यह थी कि डर ही लगा रहता है कि ही इंडस्ट्री फिर नेशनलाइज ना हो जाए। यह फैसला कारोबारी खुद मुख्तारी, प्राइवेसी और आज़ादी के खिलाफ है। क्या पाकिस्तानी कारोबारी हजरात मुजरम हैं? क्या इनके दफातर पर निगरान बैठा दी जाए? खुद हुकूमत 15,000 पेट्रोल पंपों पे आज तक कोई कैमरा नहीं लगा सकी, हालांकि उस पर स्मगलिंग शुदा पेट्रोल बिक रहा है। जब हिसाब की बात करें, इनको बुरी लगती है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरमीम, सेक्शन 26 और 27 में तरमीम के जरिए अगर कोई जेली स्टैम्प, बार कोड, लेबल इस्तेमाल करे तो ये मुजरमाना जुर्म तस्वर होगा। हम जालसाजी के खिलाफ हैं, लेकिन अगर इस कानून को इस्तेमाल करके मासूम कारोबारी अफराद को हरासा किया गया तो उसके नताइज संगीन होंगे। FBR को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो दीगर वफाकी या सूबाई इदारों के अफसरान को भी मुआयना, चेकिंग और मुख्तलिफ पावर्स और फोरफीट करने के इख्तियारात दे दिए। ये मुख्तलिफ इदारों की मुदाखलत का बायस बनेगी, जिससे कारोबारी तबका मुश्किलात में कई गुना इजाफा होगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं इस तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, पार्लियामेंट में ले जाया जाए। ये पार्लियामेंट किस लिए है? अगर जमहूरियत है तो पार्लियामेंट का क्या किरदार है? इस पे क्वेश्चन है। पूरी 13,000 अरब रुपया टैक्स देने वालों का सवाल है। ये अकेला लाहौर चैम्बर का सवाल नहीं है। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर कानून साजी में तवाज़न नहीं आ सकता। मेहरबानी करके कारोबारी और चैम्बरों को एतमाद में लिया जाए। टैक्स नेट को वसी करने के लिए ईमानदार टैक्स गुजार के साथ जुल्म ना किया जाए, टैक्स नेट में लाया जाए। 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं। स्टेट बैंक, FBR, तमाम 55 बैंक एक टेबल पे बैठ के 24 घंटे में टैक्स नेट में ला सकते हैं सबको। मगर ये ऑर्डिनेंस के जरिए अगर कानून बनेंगे तो जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। ये सिविल मार्शल की तरफ आप चलेंगे। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश करता हूं, इसको
हंगामी बुनियादों पे इस मसले का हल किया जाए, ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। हम मुशावरत कर रहे हैं, हम तमाम चैम्बरों के साथ एक 7 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग करेंगे। कम से कम 7 दिन तक इसको कैंसिल किया जाए। जब तक मशावरती अजलास नहीं होता, इस ऑर्डिनेंस को ना तैयार किया जाए, नहीं तो लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फुल प्रेशर में है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो पावर है, जो जितनी अनलिमिटेड डेलीकेट की गई है, ये हमारा समझने के गिरबान पर पकड़ने के मुताबिक है। और जब किसी को आप अनलिमिटेड पावर दे देते हैं तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये होता है कि रिश्वत सतानी बढ़ जाती है, आप ब्लैकमेल होते हैं और आपकी इज्जत नफ्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। ये बजाय कि दुनिया देखें, ये जो कवानीन है फैक्ट्री में बंदे बिठा देना, और ये बेसिकली उसी तरह भी एक सिलसिला चल रहा है। इसी ज़माने में फैक्ट्री में इंस्पेक्टर बैठा करते थे, लेकिन अब वो रजीम और वो सिलसिला खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा हम उसी डगर पर दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी से अगर आप अपील का हक छीन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी आप इंसाफ का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क में ऑलरेडी इतना टैक्स हो, वहाँ आप इतनी हैरेसमेंट बढ़ा देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि देखिए, हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम सारे ही बाखबर हैं कि सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों के सिर्फ एक मुल्क यूएई $11 बिलियन हमारे पाकिस्तानियों के इन्वेस्टेड हैं। तो हमारे यहाँ 61% टैक्स है, ऑलरेडी लोग उससे भी बहुत तंग है, और वहाँ 5% टैक्स है। और ये जब बेजार इख्तियार दे दिए जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नई इंडस्ट्री पहले ही नहीं लग रही। उसकी वजह आप जानते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, महंगी है, हमारे यहाँ मार्कअप ज़्यादा है, वो भी कम हो रहा है, लेकिन रीजन में जो है उसके करीब नहीं है, तो कारोबार तो पहले ही बराबर नहीं है। फिर आप अगर इस किस्म के कवानीन लाएंगे तो लोग लोगों के क्लियर होने शुरू हो जाएंगे कि नहीं, एक बच्चे को अपने इस्तेमाल भेजना है और उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कराएंगे, उसका नतीजा क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, रोजगार नहीं होगा। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने तो देखना है वो पॉलिसीज लाए जिसका मुल्क को फायदा हो। और ये देखिए, ये जो भी कवानीन आए हैं ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब इसमें एक 709 भी आया है, उसमें भी क्या ये कहा गया कि आप हर चीज़ फ्यूचर के लिखेंगे। क्या परचून में वो 25-50 हज़ार की कोई चीज़ है, वो क्या आप फ्यूचर भेज सकते हैं? आधार आपके पास आ जाएगा, और अगर चेक ऑर्डर नहीं होता तो उसके लिए भी ऐसे हमारा कवानीन नहीं है सब कि इमीडिएटली आप उसकी हासिल उसकी वसूली आप कर करा सकें। सो मैं समझता हूँ कि ये जो किया गया है ऑलरेडी पाकिस्तान में, और जितनी भी ट्रेड बॉडीज हैं वो सारे बड़े परेशान हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पर सारे अपने अपने इतराज़ात रेज कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ा इशू है कि सारी ट्रेड बॉडीज ने इस पर इकट्ठे होना ही होना है। और ये चूँकि मुशावरत के बगैर हुआ है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे इसका जो है डेस्टिनेशन तो एहतजाज और समझ लें कि हड़तालों के अलावा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली इसमें मूव तो उस तरफ ही होना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस आप लाए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई लेजिटिमेट नहीं है। बजाय ये कि टैक्स ऑफिसर को ये इख्तियार दिया जाता कि जो टैक्स नेट से बाहर हैं आप उनको टैक्स नेट में लाएं और अब सिस्टम जो ब्रॉड बेस करें। हम उस तरफ तो जा नहीं रहे, हम जहाँ किस तरफ गए हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं उनकी स्टॉक टेकिंग होनी है, जो टैक्स दे रहे हैं या पीओएस जिनके पास लगे हैं उनके पास जा रहे हैं, जो निज़ाम से बाहर हैं उनको निज़ाम के अंदर लाने की कोशिश नहीं कर रहे, और सारी सजा और सारी पीनलाइजेशन उनको हो रही है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। तो ये फर्दर ये जो पावर दी जा रही है इससे मजीद हैरेसमेंट बढ़ेगी। तो ये हम तो गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि होश के नाखुन लें और इस ऐसे इकदाम ना करें, और अपने हालात भी देखें, मुल्क की हालात भी देखें, इन्वेस्टमेंट के हालात भी देखें, हम किस तरफ जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये बहुत बड़े मुल्क को अल्टीमेट नुकसान है इन चीज़ों का। तो इसमें गवर्नमेंट होश के नाखुन ले, और जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी अच्छी शोहरत
नहीं रखती, हम वो भी इसी माहौल की पैदावार है और सबको पता है। तो ये जो कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए हैं, इसको कंडम भी करते हैं और नामंजूर भी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मलक हारून अहमद साहब। आप एफसी हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। मलक साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। 2 मई को जो FBI की जानिब से SRO जारी किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने साइन किए हैं। इस SRO में जो FBI के अफसरान को इख्तियारात दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मुआशत और इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या ये शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए है या मज़ीद कारोबार ठप हो जाएंगे? अयूबी साहब, ये जो नया ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसके अंदर बड़े ही जालमाना किस्म की पावर्स दी गई हैं FBI को, और FBI को कहा गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही रिकवरी कर सकती है और बैंकों से वो फौरी तौर पे पैसे भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि पहले प्रोविजन ये थी, जो नोटिस इशू होगा, नया रिकवरी नोटिस आएगा और 7 डेज का टाइम दिया जाएगा। अब ये एलिमिनेट कर दिया गया है। उसकी वजह से अब ऑर्डर कब रिसीव होता है, आपको टैक्स पेयर को पहले रिसीव होता है या टैक्स डिपार्टमेंट को रिसीव होता है, कुछ पता नहीं है, और उसको मौका भी नहीं दिया जा रहा कि वो ऑर्डर को पढ़े, अगर उसमें कोई अपीलेबल मैटर है तो अपील कर सके। तो ये इंतहाई जालमाना सिलसिला है। पहले ये होता था कि टैक्स पेयर उसको जल्दी से पढ़ के, अगर उसमें अपील फाइल होनी है, स्टे अप्लाई करता था और उसके ऊपर वो अपना एक्शन ले सकता था। अब इस तरह से एक नाजायज डिमांड है या कोई फैसले में गलती है या कोई चीज़ है, वो अगर उस स्टेज के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट अगर रिकवरी करके ले जाता है, तो हमें पता है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्या रिफंड का सिस्टम है कि हमें रिफंड, लोगों को पहले बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज फंसे हुए हैं, तो ये पैसे कैसे मिलने हैं? तो जब तक के मामलात अपील में हैं, जब तक के मामलात उसके पास राइट टू अपील है, उस टैक्स पेयर के साथ ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती है। दूसरी बात ये है कि हम ये जानते हैं कि सेल टैक्स लॉ के अंदर अथॉरिटी थी विद द सेल टैक्स अथॉरिटीज टू विजिट एंड सिट ऑन द प्रीमिसेस। 40B में वो जाते थे और जाके सारी प्रोडक्शन, और 38B में वो जाके स्टॉक टेक, ये सारा कुछ कर सकते थे। अब उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी इसी प्रोविजन को अलाउ कर दिया है। तो अब एक दफ़ा सेल टैक्स के नाम के ऊपर छापे मारे जाएंगे और जाके ऑफिस में बैठा जाएगा, दूसरी दफ़ा इनकम टैक्स के नाम के ऊपर जाके बैठ के तो देखा जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर कोई अथॉरिटी आके वहाँ पे आ जाती है, इवन सर्विसेज सेक्टर को भी इसमें कवर कर दिया गया है। अब सर्विसेज सेक्टर में टैक्स अथॉरिटीज बैठ के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कौन सी प्रोविजन है, कौन सा स्टॉक देखेंगे, कौन सी प्रोडक्शन देखेंगे। 4 बंदे बैठे हैं, वो कोई इंजीनियरिंग फर्म है, वो कोई CA फर्म है, वो लॉ फर्म है, कोई और शख्स है, वो कॉस्ट काउंटिंग फर्म है, कोई और कंसल्टेंसी देते हैं, वहाँ पे वो बंदे बैठ के रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहे हैं और ऊपर से जनाब FBR वाले सर पे बैठे हैं। कौन सी इनकम को वहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं? सर्विसेज के अंदर इस सेक्शन की इम्प्लीकेशन क्या थी, किस तरह से वो कर सकते हैं? प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लोग कंस्ट्रक्शन की साइट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो वहाँ पे जाके ये लोग क्या चेक करेंगे? तो इट्स नॉनसेंस प्रोविजन है। पहली बात तो ये पावर्स का एक, जिस जगह पे उसकी यूजेज थी सेल टैक्स एक्ट में, उसको ऑलरेडी ये प्रोविजन थी, इसको निकाल के फेडरल इनकम टैक्स लॉ में डालना, इसकी कोई समझ नहीं आती और क्यों डाला गया है। टैक्स पेयर को ज्यादा से ज्यादा तंग करने की बात की जा रही है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर्स पे फोकस नहीं किया जा रहा, अदरवाइज कलेक्शन पे बात नहीं की जा रही, और ये ऐसी प्रोविजन डाली जा रही है जिससे हरासमेंट फैले, जिससे टैक्स पेयर भाग जाए। पहले यहाँ से पाकिस्तान से कितना टैक्स पेयर और बिजनेसमैन जो है भाग चुका है, और वो यहाँ से हमारा जो सारी इक्विटी भी इरोड हो रही है और साथ में एक ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, और हम इसको संभालने की बजाय इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको और ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं ऐसी प्रोविजंस को लाके। ये जालमाना है। पहले फॉरेनर्स के साथ बहुत सारी कंपनीज में उनके बैंकों को सील किया गया, पैसे निकाले गए, अब ये साथ में उसको लीगल किया जा रहा है। ये ऐसा इस मुल्क में ही हो सकता है, शायद किसी और दुनिया के मुल्क में ना होता हो कि जिस तरह के जालमाना कानून बनाए जा रहे हैं। हम इसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलक हारून साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है जाहिद अतीक चौधरी साहब, आप सीनियर नैब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। जाहिद अतीक चौधरी साहब, जो 2 मई को FBR की जानिब से SRO जारी किया गया है, आप इसको किस तरह देखते हैं? टैक्स लॉ अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2025 में इनकम टैक्स अफसरान को टैक्स रिकवर करने के लिए एक बड़ी क्विक पावर्स दे दी गई हैं, और जिस तरह से हमारे लॉ में ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी प्रोविजन थी कि जब कोई डिमांड क्रिएट होती है तो उसमें सेक्शन 137 30 डेज़ का टाइम अलाउ करता है कि आप 30 डेज़ के अंदर जो है अपनी डिमांड जमा करवा सकते हैं, और अगर आप डिस्प्यूट करते हैं तो आप अपील का राइट रखते हैं, और अपील में अगर स्टे मिल जाता है तो उस मैटर के सेटल होने तक अपीलेट फोरम से आप रिकवरी देने के पाबंद नहीं है। अब इस लॉ में ये चीज़ आई है कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फाइनल कर देती है, उस आइडेंटिकल सिमिलर इशू में अगर फैसला FBR के हक में आ जाता है, तो उससे रिलेटेड, उस इशू से रिलेटेड जितने केसेस होंगे, उनका जो एक इंडिविजुअल राइट होता है अपील में जाने का या स्टे में लेने का या उस अपने केस को अलग से कंटेस्ट करने का, वो ख़त्म
हो जाएगा और FBR का ऑफिसर आपको जो टाइम देगा वो एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है और एक घंटा भी हो सकता है, तो आप उसमें पेमेंट अदा करने के पाबंद होंगे। बादियों नज़र में ये एक बहुत हार्श किस्म की प्रोविजन है जिसको हमारी सोसाइटी से शायद किसी तरह की एक्सेप्टेंस होती मेरी नज़र में नहीं आ रही, और इस किस्म के जो प्रोविजंस होते हैं ये सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी और एंजाइटी पैदा करते हैं। FBR के पास जो टैक्स रिकवर करने के पहले तरीकाकार मौजूद हैं वो टैक्स वसूल करने के लिए काफ़ी हैं, और इस तरह की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं ये इनको कभी भी सिविलाइज्ड किस्म की सोसाइटीज़ के अंदर अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और हम जो है एज ए टैक्स कम्युनिटी इसको अप्रिशिएट नहीं करते, बिकॉज ड्यू प्रोसेस टैक्स पेयर के राइट्स हैं, के फंडामेंटल राइट्स हैं, और ड्यू प्रोसेस की गारंटी है, फेयर ट्रायल की गारंटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 25 है, तमाम कवानीन और इस किस्म के ऑर्डिनेंसेस से ऊपर होता है, और ये ऑर्डिनेंस डेफिनेटली जब कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाएगा तो ये हमारी जो जुडिशियल स्क्रूटनी है वो उसका टेस्ट पास नहीं कर सकेगा और इसको कलअदम अदालतों से करार दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़्यादा तरीक चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है ख्वाजा रियाज हुसैन, आप साबिक सदर हैं लॉ टैक्स बार के और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के। ख्वाजा रियाज साहब, ये बताइएगा जो 2 मई 2025 को हुकूमत की जानिब से SRO जारी किया गया है जिसमें टैक्स तरामीम करके FBR के अफसरान को इख्तियारात दिए गए हैं, आप क्या समझते हैं अब जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं उनके साथ क्या सलूक होगा और कारोबारी हजरात हैं उनके साथ क्या सलूक होने वाला है? क्या इससे रेवेन्यू शॉर्टफॉल या बजट सारा पूरा हो सकेगा? आप क्या समझते हैं? 2 मई 2025 को फेडरल गवर्नमेंट ने कौमी असम्बली का इजलास इन सेशन ना होने की वजह से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर मोहतरम के साइनों से जारी किया है, जिसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो टैक्स के हवाले से अमेंडमेंट्स की गई हैं। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत इनकम टैक्स में एक तो अमेंडमेंट ये की गई है कि सेक्शन 138(3) एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया विच डील्स विद रिकवरी ऑफ टैक्स आफ्टर असेसमेंट। दूसरा सेक्शन जो है वो भी रिकवरी से ही तल्लक रखता है, जो सेक्शन 140 के साथ उन्होंने सेक्शन 6A जो है वो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। इन दोनों सेक्शंस का जो बेसिकली पर्पस जो है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट का एक इम्प्रेशन है, आप पिछले कुछ अर्से की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीरें सुनेंगे विद रेफरेंस टू FBR या टैक्स रिकवरीज के हवाले से, तो एक जनरल सी उनका इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ है पाकिस्तान गवर्नमेंट या FBR के हवाले से जो टैक्स रिकवरी है वो 2600 या 2800 अरब रुपया जो है वो लिटिगेशन में फंसा हुआ है, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स के अंदर, ट्रिब्यूनल में, अपील कमिश्नर्स के पास। तो उसके लिए वो वक्तन फ़वक्तन उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स पहले भी फाइनेंस एक्ट में भी की थी, जिसमें टैक्स अपील का जो फोरम है, एक फर्स्ट अपील फोरम, वो भी ख़त्म कर दिया था। इसी तरह से अब जो रेफरेंस है कमिश्नर अपील के बाद डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट होता है। तो उन अमेंडमेंट्स की बाद भी मेरे ख्याल में शायद इतनी तसल्ली नहीं हुई, हालांकि एक जो लीगल फर्टर्निटी की तरफ से जो आर्गूमेंट आया था कि ये जो 2600-2800 अरब रुपए का जो टैक्स है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया गया, एक्चुअली अगर इसको अदालतों में प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट कर लिया जाए और वाकईतन टैक्स गुजारों के वकला को सुन लिया जाए, एक्चुअली ये 2600-2800 अरब रुपए टैक्स नहीं रहेगा, बल्कि लोगों के जो जायज रिफंड है उनको खत्म करने के लिए इस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। हाई हैंडेडनेस होती है, एक्सट्रानियस इन जुरिसडिक्शन ऑर्डर्स होते हैं, मेलाफाइडी ऑर्डर्स होते हैं, कोर्सिव ऑर्डर्स होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ दैट। तो डिपार्टमेंटल हमारे दोस्त जो हैं उनसे कोई रिफंड लेने जाए तो वो अपने मसल्स जो हैं वो दिखाते रहते हैं, उन कॉन्फिस्केटरी जो ऑर्डर्स हैं वो करते रहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का चूंकि बजट टारगेट अचीव करने के दिन करीब आ गए, IMF की भी टारगेट अपने जो थे वो मुकर्रर थे, कुछ टारगेट्स FBR के अचीव नहीं हो सके, तो उन्होंने कोशिश अब ये की है कि बिजनेस कम्युनिटी टैक्स गुजारों से टैक्स जो है वो को थोड़ा सा जरा आनी हाथ से जो है ना वो बाजू मरोड़ के वसूल किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने सेक्शन 138 के 3A और 140 सेक्शन के सेक्शन 6A की एक नई प्रवीण उन्होंने डाली है, जिसके तहत उन्होंने ये करार दिया है भाई आपकी अपील, आपकी लिटिगेशन कहीं किसी स्टेज पे भी पेंडिंग पड़ी हो, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं वो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसाइडेड हैं, उनमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जो कानूनी नुक्ता ऐसा है जो कि वहां से पहले असेसमेंट वो इशू डिसाइड हो चुका है, तो उन इन दैट केस उसकी रिकवरी के लिए चाहे एपीलेट अथॉरिटी या कोई जुरिसडिक्शन जिसकी बनती है वो उसका स्टे भी दे दे, या कोई ऐसी एनेबलिंग प्रोविजन टैक्स कानून में मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो वो आपके काम नहीं आएगी, आपके बैंक अकाउंट में से उसकी रिकवरी कर ली जाएगी या आपकी जो अदर एसेट्स हैं उसको अटैच किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी कोर्सिव किस्म की मैयर है, जिसमें इंप्रेशन ये होता है कि हमारे जैसे मुल्क में एक सिविलाइज्ड निज़ाम होगा, हर बंदे का जो लीगल राइट है अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी माशी मामला को डिफेंड करने का, उसके लिए कोई भी आदमी जो है वो कोर्ट्स में जा सकता है और अपनी बात जो है वो वहाँ पे कर सकता है। और जो टैक्स डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू है या जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो यकीनी तौर
पे एक कलेक्टिंग अथॉरिटी तो है, लेकिन जो इररेपरेबल लॉस जो है वो टैक्स गुजार को हो सकता है, वो फेडरल गवर्नमेंट को नहीं होता, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो इस तरह के कवानीन की हमेशा बेनिफिशियरी होती है, लेकिन इस तरह के कवानीन जो कॉन्फिस्केटरी हो, पैसा जब्त करने वाले हो, छीनने वाले हो, इन कवानीन का हमेशा नुकसान जो है वो सम टाइम जो है वो बड़ा एक हॉरिफिक किस्म का रिजल्ट होता है कि बिजनेस कम्युनिटी में कई ऐसे भी वाकयात देखने में आए कि बिजनेसमैन जो है वो अपनी तमाम जमा पूंजी से हाथ धो बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि जिसमें ऐसे ऐसे टैक्स ऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, किसी साहब के पास उतनी जायदाद, उतनी अमाउंट की उसकी पूरी ज़िंदगी की उतनी सेविंग नहीं होती जितना उसको टैक्स लगा दिया जाता है। तो इसमें हाई हैंडेडनेस जो है वो हमारे जैसे मुल्क में काफ़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह के मामला होते रहते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों का जो लीगल राइट है वो अटमोस्ट कॉन्शियसली सुना जाए। आजकल हमारी जो कोर्ट्स हैं जिस तरह के रवैये सुनने में आ रहे हैं, लोअर एपिडेट अथॉरिटीज़ की बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी बड़ा कॉन्फिस्केटरी सा एक माहौल है। वहाँ पे भी लगता है कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, कोई आर्डर्स वार्डर्स या उनको आ जाते हैं या उनको इस तरह का बात कह दी जाती है कि आपने लोगों को बात कोई नहीं सुनी, बस इनसे रिकवरी करवानी है। तो इस तरह के मामला जो है वो काफ़ी तकलीफदेह होंगे आने वाले दिनों में। अभी मई का महीना है, तो 2 मई को यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया, तो 2 महीने में देखें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आगे बढ़ती नजर आएंगी। कैपिटल डेवलपमेंट मुल्क में तो बिल्कुल नहीं है, नई इंडस्ट्री या नया बिजनेस होने का तो कोई मामला नहीं है। तो जो लोग रह गए उनको स्क्वीज किया जाएगा, जो लोग छोटा मोटा कोई जिंदगी में कोई किसी जैक लगने की कोई ऐसा कोई नॉन कन्वेंशनल कोई काम किया और उससे उनको पैसा वैसा कोई आ गया तो वो उनसे छिन जाएगा इन कोर्सी मेजर्स की वजह से। दूसरा इसके साथ जो एक और अमेंडमेंट आई है वो सेक्शन 175 के सब सेक्शन, उसके लिए एक सेक्शन ऐड किया उन्होंने, 175C सेक्शन ऐड किया है, जिसमें उन्होंने ये इख्तियार दिया है कि भाई इनफ इज इनफ। लोग जो बिजनेस करते हैं इनकी जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रियों के अंदर, वो हमें ये लगता है, ये FBR का कहना है कि हमें ये लगता है कि ये जो प्रोडक्शन है पूरी शो नहीं करते हैं, जो इनकी सेल्स हैं वो पूरी शो नहीं करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और उसमें खुद FBR जो मुतल्लिका हमारे चीफ कमिश्नर साहब हैं उनके नीचे एक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो सकेगी, और वो ऑफिसर साहब जो हैं अपने साथ अपने लोगों को लेके उस बिजनेस प्रीमिसेस पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है या वो अनसोल्ड माल जो पड़ा हुआ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए जाके बैठ जाएंगे कि जनाब ये अब जो कारोबार है मेरी सुपरविजन में होगा। तो इसमें कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे देखने में आया कि शायद कराची वाले लोगों ने ये कहा कि बेहतर तो ये है कि अगर फैक्ट्रियाँ और बिजनेस इन्होंने ही चलाने हैं तो ऐसा करें चाबियाँ वो इन दोस्तों के हवाले कर दी जाएं ताकि ये बिजनेस रन करें, हम घर चले जाते हैं। ये बात भी मानने वाली है कि जब कभी भी कोई भी काम किसी ब्यूरोक्रेसी को दिया जाता है तो माशाअल्लाह वो कारोबार जो वो बैठ जाता है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या कोई इदारा हो, जो PIA हो, कोई भी कोई ऐसा इदारा हो जो इन लोगों के हवाले किया जाए या हुकूमत के हवाले किया जाए, वो कारोबार बढ़ता है। पूरे मुल्क में देखिए कि जो नेशनल GDP है उसकी जो फोरकास्ट किया गया 3% के करीब, 3% भी नहीं होगा, 3% से कम ही होगा, 3%। लेकिन हमारे जो टैक्स ऑफिसर्स हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए अक्सर ये कवानीन के हवाले से ये कहते रहते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स में भी एक कानून है कि आपका जो टैक्स है वो इस तरह समझा जाए कि जो पिछले साल आपकी बिजनेस टैक्सेशन है वो पिछले साल से 120% बढ़ा के हो। ये परवीन लॉ में मौजूद है। आपकी जो टैक्सेशन है एडवांस टैक्स की वो मफरूजा पहले से लॉ में लिखा हुआ है कि वो पिछले साल से 120% होगी, 100% पिछले साल के बराबर नहीं होगी, 20% ज्यादा होगी। तो इस तरह की कॉन्फिस्केटरी प्रिजम्पटिव प्रोविजंस काफी मौजूद हैं लॉ में पहले से। तो अब ये कुछ प्रोविजंस मजीद डाल दी गई हैं जिनसे बिजनेसमैन पहले भी पाकिस्तान में खुश नहीं है, अब और खुश नहीं होगा, और लाजमी नतीजा ये है कि कैपिटल फ्लाइट जो है नेबरिंग कंट्रीज में वो जा रही है, जैसे कि दुबई वगैरह में। बस ऐसा ही है, मुल्क ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक बजट टारगेट पूरे हो जाएंगे तो इस तरह की प्रोविजन जो है वो ये नहीं समझना चाहिए कि वो इनएप्लीकेबल हो जाएंगी। तो वो हरासमेंट के लिए इस तरह के वो डिमांड होती है हमारे ऑफिसर्स की कि हमें ये इख्तियार तो नहीं है तो हमें तो ये इख्तियार भी देने। आप कुछ अर्से बाद शायद ये भी देख सकते हैं कि ऑफिसर्स को नई गाड़ियां जो मिली हैं रीवो वगैरह, इसके साथ साथ गनमैन भी मिले, तो शायद उनको अब असला भी मिल जाए कि जनाब जिस प्रीमिसेस पे जा रहे हैं अगर वो सीधी तरह नहीं मानते तो असला दिखा के उनसे पैसे वसूल कर लिए जाए। इसके बाद तो नेक्स्ट यही रह जाता है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद आसफ राना साहब, आप सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। राना आसफ साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। जनाब 2 मई 2025 को जो FBR की जानब से SRO जारी किया गया है जिसमें टैक्स तरामीम की गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, आप क्या समझते हैं अब मुल्क किस सिमत में जाएगा? कारोबारी हजरात खरापा एहतजाज है, टैक्स बार क्या समझती है, ये SRO वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? टैक्स लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025 2 मई 2025 को आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो रिकवरी की प्रोसीडिंग थी उसमें अमेंडमेंट की गई है, और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 उसमें कोई अमेंडमेंट की गई है। जो हमारे लॉज हैं, एक ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स 2001
2001 और दूसरा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 जो है, इन दो में अमेंडमेंट हुई है। बहुत ही हार्श अमेंडमेंट है, इनफ्रैगमेंट टू फंडामेंटल राइट ऑफ टैक्स पेयर है। और जब कभी पहले टैक्स पेयर के अगेंस्ट रिकवरी जो स्टैंड होती थी, उसके अगेंस्ट असेसमेंट पास होता था और रिकवरी स्टैंड करती थी, तो उसको राइट होता था कि वो 30 दिन में अपील करें और डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं करता था 30 डे। तो अपील में टैक्स पेयर चला जाता था और अपील में जाके वो स्टे ले लेते हैं, तो स्टे लेने के बाद उनसे रिकवरी नहीं की जाती थी। अब ये जो अमेंडमेंट आई है वो सेक्शन 138 और 140 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें इन्होंने एक 3A सब सेक्शन ऐड कर दिया है, जिसमें ये अमेंड किया गया है कि जो इश्यूज ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सेटल्ड हैं, टैक्स पेयर के अगेंस्ट रिकवरी स्टैंड कर जाती है, तो जो ऑफिसर है टैक्स का, वो जितने दिन टैक्स पेयर को देगा कि वो 2 दिन दे, 4 दिन दे, 5 दिन दे, 1 हफ्ता दे या 15 दिन दे दे या 1 दिन भी दे सकता है, उसके अंदर अंदर अगर वो टैक्स पेयर अपनी रिकवरी डिपॉजिट नहीं करवाएगा जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ को ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो विदाउट एनी अदर नोटिस उससे वो रिकवरी थ्रू बैंक अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट करने का अख्तियार दे दिया गया है, जो कि बहुत ही हार्श अख्तियार है और ये अनबैलेंस पावर दे दी गई है टैक्स अथॉरिटीज़ को। टैक्स अथॉरिटीज़ तो जो पहले उनको पावर थी, जो बैलेंस में थी, उन पे भी हार्श कोर्सिव मेजर्स लेके वो रिकवरी कर लेते थे, लेकिन अब तो ये इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया है टैक्स पेयर वो खौफज़दा है, खौफ फैल गया है, तो वो लोगों ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए हैं। टैक्स वाले पता नहीं कब बैंक अकाउंट अटैच करें और हमारे पैसे निकलवा लें। ये कोई अमेंडमेंट अच्छी नहीं है, इनफ्रिंजमेंट टू फंडामेंटल राइट ऑफ टैक्स पेयर है, अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है और सिविल सोसाइटी में इसका बहुत ज़्यादा खौफ आ गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, बल्कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जो है इसको कंडम किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस अमेंडमेंट से बिजनेस कम्युनिटी में खौफ बहुत ज़्यादा फैल गया है, इंडस्ट्री और बिजनेस बड़ा अफेक्ट होगा, टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं होगी। इनको चाहिए कि ऐसी अमेंडमेंट्स ना करें, कोई भी पॉलिसी है उसको लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 ईयर पे लेके जाना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में पता ही नहीं चलता कि इनको जब भी पैसे चाहिए होते हैं, जब भी इन्होंने रिकवरी करनी होती है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू कर लेते हैं। ये ऑर्डिनेंस या SRO के थ्रू रिकवरी करना जो है ना, वो बिजनेस कम्युनिटी के में खौफ फैलाने के इक्वलेंट टू है। तो ये अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस के थ्रू की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसको वापस लेना पड़ेगा और इसको वापस लेना चाहिए। तो इसी तरह इन्होंने फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में भी अमेंडमेंट की है कि जो भी चीज़ें फॉरफिटेड टैक्स लेबल के बगैर होंगी, बार कोड के बगैर होंगी, वो भी उसको उठा लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो ये चीज़ें बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है। ये अमेंडमेंट तो बिल्कुल ही खिलाफ है बिजनेस के। हमारी गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्शन पे तवज्जो दे रही है, ना कि इंडस्ट्री पे। उन्हें चाहिए कि वो इंडस्ट्री और बिजनेस पे तवज्जो दें। जब इंडस्ट्री और बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारी इकानमी ना वो भी ग्रो करेगी। अगर सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे रहे तो ना तो हमारा बिजनेस रहेगा और ना ही इकानमी ग्रो करेगी। तो इससे हमारे मुल्क को है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ऐसी अमेंडमेंट से दरेक करना चाहिए और अगर इन्होंने कर दिया है तो इसको वापस ले लें। अगर वापस नहीं लेंगे तो ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट होगा हमारे बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ राना साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। आप हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुन रहे थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं मियां अबू ज़र शाद साहब, जो फरमा रहे थे तो जमहूरियत है तो पार्लियामेंट में कानून पास होना चाहिए। ये ना हो कि आप सदर पाकिस्तान के साइन से नोटिफिकेशन जारी करें और ताजिर बरादरी को अंधेरों में धकेल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कानून वापस लेना चाहिए। अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये कानून वापस ना लिया गया, तरामी वापस ना ली गई, तो तमाम चैम्बर के साथ मिलकर आइंदा के लिए लाहेअमल तय करेंगे, हड़ताल का ऐलान करेंगे। क्या करेंगे? अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।